हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 176 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 mole of PdCl2.4NH3 yields 2 mole of AgCl. The conductivity of this solution correspond to। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ। ये 1 मोल है, ये क्या, ये 1 मोल है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ। कर रहा है, इसका रिएक्शन कराने से 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, 2 मोल ऑफ AgCl बन रहा है। कह रहा है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि उतना ही मोल AgCl बनता है जितना Cl बाहर होता है। जितना Cl बाहर होता है उतना ही मोल AgCl बनता है। यानी 2 Cl बाहर होगा तभी तो, यानी 2 Cl बाहर होगा तभी तो 2 मोल AgCl बना है। तो आप ध्यान देंगे, जितना उतना ही मोल AgCl बनता है जितना मोल Cl बाहर होता है। तो सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, आप याद रखेंगे, जब भी PdCl अमोनिया के साथ होता है, जब भी PdCl अमोनिया के साथ होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। ये बात याद रखेंगे, जब भी PD अमोनिया Cl के साथ होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा बड़ा स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा स्फीयर बनाएंगे। इसमें सबसे पहले रखेंगे PD को। आप याद रखेंगे, PD सबसे पहले अप्रोच करता है न्यूट्रल लिगेंड को। अपना इसको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है, 4 बनाना है। इसलिए ये सबसे पहले अप्रोच करता है न्यूट्रल लिगेंड को। अगर न्यूट्रल लिगेंड नहीं है तब ही जाएगा एनायनिक लिगेंड के पास। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कितना है, 4 है। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। यहाँ पे 4 अमोनिया, इसलिए क्या करता है, 4 अमोनिया यहाँ पे रख लेगा। क्या हो जाएगा, PdNH3 का 4 हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेगा आप कहेंगे सर Cl क्या होगा। हम कहेंगे जितना Cl बच गया है उसको उठा के बाहर फेंक देगा, जितना Cl बच गया है उसको उठा के बाहर फेंक देगा। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ। हम क्या बोले हैं, उतना ही मोल AgCl बनता है जितना मोल Cl बाहर होता है। कितना मोल Cl, यहाँ पे कितना मोल Cl बाहर है, यहाँ पे कितना मोल Cl बाहर है, यहाँ पे 2 Cl बाहर है, इसलिए 2 ही मोल AgCl बन जाएगा। देखिए यहाँ से Ag आता है, यहाँ से Cl आता है, तो यहाँ से 2 मोल AgCl बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या, इसमें आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। अब आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे पानी में, इसको डालेंगे पानी में। देखिए ये अंदर वाला पार्ट कभी नहीं टूटता है, ये अंदर वाला पार्ट कभी नहीं टूटेगा, जो भी टूटेगा बाहर वाला पार्ट टूटता है। तो क्या होगा, जैसे आप इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा 2 Cl माइनस में। इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है, इसके ऊपर टोटल -2 चार्ज है, तो इस पर कितना होना चाहिए, +2 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पे कितना टोटल चार्ज है, इस पर टोटल -2 चार्ज है, तो इस पर कितना आना चाहिए, +2 चार्ज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक पे जितना आता है दूसरे पे उतना माइनस आता है, ये बात याद रखेंगे। अब ये टूट गया। देखिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, 2 आयन यहाँ पे है और 1 आयन टोटल है। 2 आयन यहाँ पे है, 1 आयन टोटल है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ, 3 हो गया। लेकिन आपसे टोटल नंबर ऑफ आयन नहीं पूछा है, आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पूछा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, देखिए ये कितना है, ये केवल 1 है, ये केवल क्या है, ये केवल 1 है, और ये कितना है, 2 है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक।